सद्गुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। साहिब जी पुण्यात्माओं, कल गीता जी के श्लोक वैसे नहीं हो तो पाए थे, पर जो पहले से आपको दिखाया गया था विधान की सृष्टि अनुकूल चक्र क्या है, वही दोबारा रिपीट करा गया था, याद दिलाया गया था कि वो विज्ञान है जो किसी को मालूम नहीं था और उस विज्ञान को अनुसार यहाँ पे चलने से परमात्मा दया कर रहे हैं बड़ी तेजी से। बाहर माहौल बदल रहा है बहुत तेजी से। दास के पास शब्द नहीं है। अभी कुछ दिनों में आपको नजर आ जाएगा सारा। अगले कुछ दिनों में बहुत सारी चीजें परमात्मा हमेशा अनहोनियों को टाल के रखते हैं। ये तो बहुत कुछ हो जाना था अभी तक तो, पर जो परमात्मा ने भाग्य लिखा, परमात्मा वही चाहते हैं कि वही वैसा ही एज इट इज हो जाए, उसमें जीव का कल्याण होता है। बाकी तो अकाल मृत्यु के खेल थे,
बर्बादी, तकलीफ क्या क्या होनी थी, जो परमात्मा बहुत सारी चीजों को टाल रही है। इसी वजह से नकारात्मक शक्तियां निरंतर प्रयास कर रही होती हैं। जब वो पावरफुल होंगी तो त्राही त्राही होगी चारों, तो उन्हें कंट्रोल करा हुआ है। और वो कैसे नहीं कुछ कर पा रही हैं, ये उनके लिए आश्चर्य की बात है कि इस समय जब सारी चीजें उनके फेवर में है, यानी बराबर रजोगुण तमोगुण, और वो क्यों अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रही है, क्यों पृथ्वी पे ऐसा माहौल चल रहा है कि उनकी समझ से परे है, पर वो अपनी बार बार शक्तियां संग्रहित कर कर करके निरंतर प्रयास कर रही होती है। अभी जो दास कह रहा है वो मान पाना तो कठिन है आप लोगों को, पर अगले कुछ दिनों में ही दिख जाएगा। परमात्मा सत्संग में कहे कि सत्य को दबाया तो जा सकता है, पर छुपा नहीं सकते। कितनी देर तक दबाए देंगे, और होगा सत्यमेव जयते ही। तो पुण्यात्माओं 5 अध्याय तक कंक्लूड करवा दिए थे मालिक, 6ठे अध्याय से शुरू होंगे, एवं जो भी परमात्मा प्रेरणा करेंगे। पवित्र कबीर सागर से भी कुछ भेद हैं आपके लिए, जैसी परमात्मा प्रेरणा करेंगे वैसा होगा। अभी 6ठे अध्याय से श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदका जी, गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें। आपको 2 श्लोक पहले करवा दिए गए थे, निरग्नि का और वो, इसे समझ ना पाने की वजह से क्या भक्त समाज, 1 और 2 करवा दिए थे। तीसरा श्लोक, आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्य एवं शमः कारणम उच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण हेतु कहा जाता है। चले, हमारे मालिक क्या दया करे हैं दिखवाते हैं। योग अर्थात भक्ति में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील साधक के लिए शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म करना ही हेतु अर्थात भक्ति का उद्देश्य कहा जाता है। उस भक्ति में संलग्न साधक का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही वास्तव में भक्ति करने का कारण अर्थात हेतु कहा जाता है। यानी पुण्यात्माओं, वो सर्व संकल्पों का अभाव है, मतलब कि वो निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए। आरूढ़, आरूढ़ मतलब
कंप्लीट आश्रित। परमात्मा का एक शब्द है पाया अति आरूढ़म। पाया अति आरूढ़म यानी, वैसे अंग्रेजी की भी एक कहावत है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज अ बैड, और परमात्मा ने भी निर्देशित ना अधिक का बोलना, ना अधिक की चुप भली। यानी अधिक को परमात्मा ने कहा कि हमारा मध्य मार्ग है, वेद में मध्य मार्ग है सारा। परमात्मा ने भी मध्य को कहा, यानी अधिकता का नहीं, पर सिर्फ मालिक आरूढ़ता को कहे पाया अति आरूढ़म। परमात्मा की प्राप्ति वही कर पाएगा, वही सफल हो पाएगा भक्ति में, जो निष्काम भाव से और आरूढ़ हो जाए अपने मालिक, बिल्कुल डिपेंडेंट, बिल्कुल आश्रित, और सर्व संकल्पों का भाव, यानी और उसके मन में कोई कामनाएं या इधर उधर राइट लेफ्ट इधर कुछ नहीं। लाइन वास्तव में भक्ति करने का कारण हेतु कहा जाता है, सर्व संकल्प का अभावी, यानी जो उसकी वो वन ट्रैक है और कुछ उसके दिमाग में नहीं है, तो वही भक्ति के करने का कारण हेतु कहा जाता है। ठीक है जी। अब चौथा, यदा हीन इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुष्यजते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अब योगारूढ़ के लक्षण, जिस समय में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस स्थिति में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष वास्तव में भक्ति में दृढ़ निश्चय से संलग्न कहा जाता है। वही उसके लक्षण बताए जा रहे हैं कि भाई कि कैसे, यानी कि यानी मालूम हो कि वो है संलग्न, यानी कि वो निष्काम भाव से सारे कर्म कर रहा होगा और भोगों में उसका उतना ध्यान नहीं होगा, इंद्रियों के भोगों में ना कर्मों में ही आसक्त होता है। तो यानी इंद्रियों के भोग में अगर जो जीव लिप्त रहा, वो भक्ति नहीं बन सकता है। प्रथम अंजल संयम राखे, एवं अन्य भी है, यानी समस्त विकारों के बारे में चिंतन मंथन और उन्हें त्याग करने का प्रयासरत निरंतर जीव, तो वही सर्व संकल्पों का त्यागी, तो वही दृढ़ निश्चयी, वही भक्ति में। ठीक है जी। अब पांचवा, उद्वरेत आत्मना आत्मानाम न आत्मनम आत्मानाम आत्मानाम न आत्मानाम अवसादयेत आत्मा ही आत्मन है बंधु आत्मा एवं रूपी आत्मन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पुण्यात्माओं। अब यहाँ पे तो ये नहीं समझ पाए हैं, इसका भी परमात्मा आपको यथार्थ अनुवाद दिखलाते हैं। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें, अपने को अधिगति में ना डालें, क्योंकि वह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु। यानी कितनी आत्मा को आजादी है, ये परमात्मा इस श्लोक में दिखवा रहे हैं कि जीव हमेशा ब्लेम करने की आदत होती है उसकी, जब उसे नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों का मालूम पड़ जाता है तो वो ब्लेम करने लगता है। कभी परमात्मा से उसे कंप्लेंट रहती है और कभी दूसरी शक्ति से वो दबावा रहता है, तो उनके प्रति वैसा रहता है। पर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ अभेद रूप में रहता है, यही है पुण्यात्माओं वो वहां का डिफरेंस और यहाँ के यथार्थ में डिफरेंस। आत्मना अभेद रूप से रहता है
ये तत्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए शास्त्र अनुकूल साधना से अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करें। यानी शास्त्रोनुसार साधना करके अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करें, अपने को बर्बाद ना करें। ये मनुष्य के हाथ में है, अपने आप को बर्बाद ना करें। जो शास्त्रों अनुसार साधना ना कर रहा है वो अपने आप को बर्बाद कर रहा है। अब यहाँ पे समझे क्यों मास एलिमिनेशन की दास बात करता है बार बार कि गीता जी क्या निर्देशित कर रही हैं। मास एलिमिनेशन मतलब बहुतायात, उसमें जनसंख्या की कमी जो होगी, पृथ्वी पे से बहुत सारी आत्माओं का पलायन होगा, क्योंकि कलयुग में सतयुग तभी आ पाएगा जब यहाँ पे जिन आत्माओं को भक्ति करनी है वही रह पाएंगे। बाकी सबको वो अपनी आत्मा का उद्धार करना ही नहीं चाहते। अभी देखें आगे क्या मालिक होता है। जो कि शास्त्र अनुकूल साधक को पूर्ण परमात्मा विशेष लाभ प्रदान करता है, वही प्रभु आत्मा के साथ अभेद रूप में रहता है। इसलिए वह आत्मा रूप परमात्मा वास्तव में आत्म रूप परमात्मा वास्तव में आत्मा का मित्र है और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाचरण करने से जीवात्मा वास्तव में स्वयं का शत्रु है, रिपु स्वयं का शत्रु है। आत्मा के साथ जो परमात्मा रहता है वो आत्मा का मित्र है। ये यथार्थ व्याख्या है। यहाँ तो कह दिया परमात्मा ने ऊपर कि भाई अपने आप को जो शास्त्र मनमाचरण करे वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट वहां पे हो गया। अब आत्मना आत्मनाम यानी ये जो शब्द है इतने में ही, ये पहले भी किसी श्लोक में नहीं कर पाए हैं जयदयाल जी, और इसमें भी वही उनसे हुआ क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो वास्तव में स्वयं का शत्रु है। जो शास्त्रोनुसार नहीं चल रहा है, यानी वो सृष्टि अनुकूल अनुसार नहीं चल रहा है, वो अपना शत्रु है। इसीलिए वेस्ट पीपल ऑन अर्थ कहा गया, इंद्रियों द्वारा भोगों में रण पापा, ये व्यर्थ ही जीते हैं। तो वो जो व्यर्थ जीवित हैं पृथ्वी पे, उन्हें जाना पड़ेगा। वो अपने शत्रु हैं, उनका कोई शत्रु नहीं है। राम किसी को नहीं मारता, मारे तो हत्यारा राम अपने आप ही मर जाएंगे कर करके खोटे काम। देखिए कैसे एक दूसरे से खींचतान, कैसे एक दूसरे को मारने की प्रति हथियारों की होड़, दबाने की वृत्ति कैसे हो रहा है समाज में। कहीं है शांति? कहाँ है इसी पृथ्वी पे शांति? एक संत सुखी मन जीती हो। जो यहाँ पे साधक अच्छा प्रयास कर रहा है, जब उसके प्रयास में यानी अति नियमित करे हुए प्रयास में जब उसे रिजल्ट मिलने लगते हैं, आत्मा उठने लगती है, तो उसे बहुत शांति और बड़ी खुशी और बड़ी आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। आत्मा गदगद हो जाती है, परमात्मा को धन्यवाद कर रही होती है। लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे है वो सुख जो जिनकी आत्मा जागृत होने के लिए नियमित करे हुए, यही गीता जी में ही श्लोक था, उनके हर चीजें नियमित मतलब यानी नियम से कर रहे होंगे, उनकी एक फिक्स शेड्यूल्स होंगे जिसमें हेर फेर नहीं होता। इसमें भी परमात्मा ने कहा अति नियमित, यानी इसमें भी अति है, क्योंकि जब तक मन खाली कभी रह ही नहीं सकता। अगर जो आप इसे निरंतर भक्ति में नहीं लगाएंगे और इसे चेक नहीं करते रहे कि अपनी आत्मा को ही, कि आत्मा किन गुणों का संग कर रही है, महाकाल जी के गुणों का संग करके भोग में लिप्त हो रही है, या परमात्मा के गुणों का संग कर करके भोगों के त्याग में इंद्रियों को देख रही है कि भैया कौन सी इंद्री क्या किस उसमें लगी हुई है, और इंद्रियों को संयमित करके सबको भक्ति में कर लगाना है। इसीलिए जो एलिमेंट है श्रुति नृति मन और पवन, जो
बारहवां पंथ इन शब्दों से तो परिचित है पर विधि से नहीं है। न सदगुरुदेव जी ने मंत्रों में दीक्षा देते समय दी, दास के पास पड़ी है रिकॉर्डिंग, जब वक्त आएगा सुनवाएंगे परमात्मा। ये परमात्मा ने विधि ही नहीं दी उन लोगों को 12वें पंथ में, क्योंकि परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया परमात्मा किसी अधिकारी को नाम देने आए हैं। इसीलिए सदगुरुदेव जी ने वाणी में निर्देशित करा, हमारा तो कोई एक है, काल का सब संसार। सदगुरु का कोई एक है, काल का सब संसार। हमारा भी कहा, सदगुरु भी कहा, कि जिससे स्पष्ट हो जाए जीव को। अपने आत्माओं, इससे बड़ा कोई सबूत थोड़ी ना है सदगुरुदेव जी ने, वो निकालो, मेरा तत्वदर्शी संत आएगा। इससे बड़ा कौन सा संकेत करेंगे मालिक? अपने आप को सदगुरु बोले हैं, आपको सुनवा दिया गया, और भक्त समाज को संत बोले हैं कि आप संत हो, और उसमें भी कोई परम संत है और वही अधिकारी होता है। जिसे अधिकार पहले से प्राप्त है वो उसी को अधिकारी कहा जाता है। और परमात्मा ने स्पष्ट बोल दिया कि मेरा तत्वदर्शी संत जो आएगा ये भेद उसे खोला जाएगा सार नाम का। वही बुलवाए परमात्मा कि इन्हें तो मालूम ही नहीं है कि प्रथम मंत्र है किसका, सार नाम है किसका, क्या उसकी विधि है। जब प्रथम की नहीं मालूम तो सार नाम तक की कहां से मालूम पड़ जाएगी इन लोगों को। देखें मालिक क्या कह रहे हैं। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। सतनाम का जो दूसरा अक्षर है वो भी हम ही लेकर आए थे, लेकिन सार नाम हम अभी तक किसी को नहीं बताया है। केवल अपने जो तत्वदर्शी संत मेरा आएगा उसको ही प्रकट ये भेद खोला जाएगा। और अधिकारी के बिना अगर ये मंत्र जो पता भी लग जाता है, कोई अपे जाप करता उससे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे किसी ने अपॉइंटमेंट लेटर बना लिया अपने आप, 4 लाइन होती हैं, यू आर हियरबाय अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट सच एंड सच, योर पेड सैलरी विल बी सच एंड सच, और नीचे एक साइन करता है वो अधिकारी। तो वो अधिकारी के साइन किए हुए वो लाइन जो 4 है कामयाब होंगी, और उसने कोई भी आप पे लिख के टाइप करवा ले, कोई दस्तक मार ले, तो वो कामयाब नहीं होती, वो कहीं वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा के नाम की जो कीमत संत से उपदेश लेने के बाद ही जाप करने से होती है, अपने आप रट्टे लगाने से कोई लाभ नहीं होता। अपने आत्माओं, ये कबीर साहेब प्रकट दिवस दिखाओ। कबीर साहेब प्रकट दिवस 11 जून 2008 का YouTube पे मिल जाएगा आपको। 13 मिनट से है ये सत्संग, आप सर्च कर सकते हैं। कबीर साहेब प्रकट दिवस 11 जून 2008, यानी जब परमात्मा 2008 में दया करे थे, जब साक्षात दोबारा सत्संग शुरू करने की, तो परमात्मा का अभी तक किसी को नहीं बताया है, और जो मेरा तत्वदर्शी संत आएगा उसी को ये भेद खोला जाएगा। और ये भी स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि नाम भी उसी से लेकर के अधिकारी से नाम लेने पे कार्य करेगा वो। और किसी को ये मालूम भी पड़ जाए और उसके बाद वो कोई रट्टे लगाए तो कोई फायदा नहीं। तो परमात्मा तो स्पष्ट करे हुए हैं, समाज माने चाहे ना माने, उसके हट करने से सत्य बदल थोड़ ना जाएगा। आपको 1997 से फिर सुनवा देते हैं। 1997 का वो नाम मेरे उपदेशक से लेना होगा। ये बार बार क्यों सुनवा रहे हैं? क्योंकि भक्त समाज कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है और उसे बार बार याद दिलाना होता है कि जागो जागो। 1997 से लेकर के सिर्फ परमात्मा संत के बारे में बता रहे हैं। ये 1926वां सत्संग 28-2 अप्रैल 1997 का है। 38 मिनट 3 सेकंड से लेके 38 मिनट 47 सेकंड का है, सिर्फ 42 सेकंड का सत्संग है। सुने, रोहतक का सत्संग, ये डिस्क्रिप्शन में ये डाल दिए जाएंगे विद डिटेल कि वहां से भक्त समाज
देख सकता है, डाउनलोड भी कर सकता है और वहां से सब तीनों देवताओं के इकट्ठे अवतार दत्तात्रेय माने जाते हैं। फिर उसका भी गुरु बिना काम नहीं चला। गुरु कितना महत्वपूर्ण है ये भी खास करो। फिर गुरु में भेद से गुरु तो 24 बना लिए थे, 25 में बिना काम नहीं चला। 25 में खुद बंदी छोड़ के जोग जीत नाम से वहां आए। और जब दत्तात्रेय का काम छुटकारा हुआ वो भी स्वर्गता ये तो सारी दवाई जाना जो स्वर्गम जाना था स्वर्ग वाला नाम दे दिया। ये 5 नाम जो दे रखे ना ये है ये स्वर्गता ही का ग्रंथ केस। जाओ बेटा स्वर्ग में बैठ लो। पर मुक्ति होगी हमारे सत नाम और सार नाम से। तो हमारा उपदेशक जो देगा और जिसको अधिकार होगा नाम देने का। और क्या सुनना चाहते हैं? जो हमारा उपदेशक होगा, जिसे अधिकार होगा नाम देने का, वो कहते हैं कहां आदेश है आपके पास? गुरु से। आप लोग पढ़ते हैं, आपके समझ में थोड़ी ना है। ये भक्ति बोध है ना, यही है ना, यही पढ़ते हैं ना आप। नित्यनियम रमैणी संध्यार्थी यहीं से। ये लो जी, ये क्या है? यहाँ पे सदगुरु महिमा साहिब गरीबदास जी की वाणी से। सदगुरु 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 साहेब, सदगुरु सदगुरु साहेब, सदगुरु 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 सदगुरु। अब साहिब कबीर जी की वाणी से गुरु की। गुरु 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 गुरु। अब यहाँ पे क्यों अचानक गुरु गुरु की करते सदगुरु की आ गई? जो कि आपको सत्संग सुनवा दिया गया कि परमात्मा पाने की प्रथम कड़ी सदगुरु होते। फिर मालिक ने कहा कि तत्व यानी पूर्ण संत मिले तो बात बने। यानी प्रथम कड़ी जब कहें तो कोई द्वितीय कड़ी भी है, नहीं तो प्रथम बोलने की क्या जरूरत थी? अब क्यों गुरु गुरु करते करते मालिक सदगुरु यहाँ पे कहे? क्योंकि सदगुरु की गति हृदयदार है। यानी सदगुरु की गति जो सदगुरुदेव जी ने निर्देशन करा हुआ है वो गति हृदय में धारनी है। मालिक ने जो निर्देशन करा है, ये 12वां सत्संग है 2005 का, 49 मिनट 47 सेकंड से 50 मिनट पे है। आप कर सकते हैं, ऑडियो सत्संग है ये। उस परमेश्वर की साधना सतगुरु बिना नहीं हो सकती। परमात्मा के पाने का तरीका पहली कड़ी सतगुरु होते हैं। पूर्ण संत प्राप्त होए जब बात बने। ये संकेत ही दिए जाते हैं। और क्या दिया जाएगा? जब महाकाल के दूतों से छुपा के लाया जा रहा होता है ज्ञान को, तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो संकेतों को समझते हैं। वो भी निकालो, जो अच्छे वो होते हैं वो संकेतों को समझते हैं। तो दास के पास बहुत कलेक्शन है ऐसे ही हाईलाइटेड पॉइंट्स की। अब इनमें भी कई जगह त्रुटियां हैं जिसकी वजह से अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। तो ये सारा गुरु 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 और फिर सतगुरु है। तो आप लोग जब यही नहीं समझ पाए और क्या बुलवाएंगे? ये लो जी, चलो जी, क्या कहे हैं मालिक? ये तो उद्देश्य भी लेकर दास ने जी रहा था कि आगे आने वाले समय में परमात्मा के गुण गाऊंगा और सबको बताऊंगा, सच्चाई कहूंगा। लेकिन दया करी दाता ने आपके ऊपर भी आपका जन्म ऐसे समय नमस्कार दिया है और सौभाग्य आपका कि आपको यह स्थान का ज्ञान हुआ किसी न किसी माध्यम से। नहीं तो काल इधर झांकने नहीं देता, कहीं धक्के खाता रहो, ये भटकाता रहेगा और
या तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी विशेष कृपा पात्र परमात्मा का होगा, वही आता है। आपके लिए सब कुछ हो रहा है कि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी उस पूर्णता के, और अच्छे विद्यार्थियों को ही अच्छे गुण रहस्य बताए जाते हैं ताकि वो जल्दी ग्रहण कर सके। ये लोग बिल्कुल खराब है। जिस परिवार को अपना समझते हो ये आपका नहीं है। वही आपको दूसरा कहा था, संकेत करके ही है। अच्छे विद्यार्थी आपने लिखा, संकेत करके ही दास कहा था। जितना बोले उतना ही टाइप करा करो। तो पुण्यात्माओं, अच्छे विद्यार्थियों को ही अच्छे वो दी जाती है, यानी कैटेगराइजेशन है। तो गुण रहे अच्छे विद्यार्थी को मिल गए, आप लोग अच्छे रहे नहीं, आप लोगों ने इतनी सीरियस पढ़ाई करी नहीं, तो दाता सारा खजाना दिए हुए यहाँ पे। अभी आपको तो जब भक्ति बोध में ही नहीं मालूम कि सदगुरु महिमा है, फिर गुरु 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 क्यों लिखा हुआ है? तो सदगुरु और गुरु जब दो होते हैं तभी तो लिखा हुआ है। यहाँ आप क्या पढ़ते हैं? ये गरीब नमो नमो सतपुरुष को, सतपुरुष जी को नमस्कार। सुरनर मुनिजन साधवा संतो सर्वस दीनी, संत को सर्वस देना है। सतगुरु साहेब संत 3 यूनिट लिखी हुई है। सतगुरु साहेब मतलब इष्टदेव और संत सब दंडोतम परिणाम, सब लिखा है कि अलग अलग हैं सतगुरु साहेब और संत। जब आपको स्टार्टिंग के मंगलाचरण की, आप स्टार्टिंग की दो यानी कि दो वाणियां ही नहीं समझ पाए तो आपको कहां से कहेंगे कि आप गुरु और सतगुरु का समझ जाओगे? पर जो निमित्त बन रहा है, चाह रहा है कि आप समझने का प्रयास करें, तो जानबूझ के साची तजनी क्या कहें। इसीलिए कहा गया गीता जी में, जो शास्त्रों अनुसार साधना कर रहा है वो तो अपना मित्र है, और जो शास्त्र विरुद्ध कर रहा है वो अपना शत्रु है। उसकी कोई और नहीं उसे कुछ कर रहा है, वो खुद अपने आप से शत्रुता बरत रहा है। यानी खुद को मालूम नहीं, कोई बताने के लिए निमित्त बने, उसकी सुननी नहीं है। चलें अगला श्लोक। छठा, बंधु आत्मना आत्मा आत्मने तस्य येन आत्मा एव आत्मना जिते अनात्मने तू शत्रुवे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियां सहित शरीर नहीं जीता हुआ है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। वही श्लोक को और डिफाइन करा जा रहा है यहाँ पे। जो आत्मा शास्त्र अनुकूल साधना करता है उसका पूर्ण परमात्मा ही साथी है, जिस कारण से वास्तव में शास्त्र अनुकूल साधक की आत्मा के साथ पूर्ण परमात्मा की शक्ति विशेष कार्य करती है। जैसे बिजली का कलेक्शन लेने पे मानव शक्ति से ना होने वाले कार्य भी आसानी से हो जाते हैं, ऐसे पूर्ण परमात्मा से जीवात्मा की विजय होती है, अतः सर्व कार्य सिद्ध तथा सर्व सुख प्राप्त होता है, तथा परम गति को अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। मन व इंद्रियों पर भी वही विजय प्राप्त करता है, परंतु इसके विपरीत जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते, उनकी आत्मा को पूर्ण प्रभु का विशेष सहयोग प्राप्त नहीं होता,
वह केवल कर्म संस्कार ही प्राप्त करता है। इसलिए प्रभु के सहयोग रहित आत्मा रहित जीवात्मा स्वयं दुश्मन जैसा व्यवहार करता है। वास्तव में वह साधक अपना ही शत्रु तुल्य है, अर्थात शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमुखी पूजाएं करने वाला ना तो सुख को प्राप्त होता है, ना कार्य सिद्ध होते, ना परम गति प्राप्त होती है। पर गीता जी अध्याय 16 मंत्र 23। सातवां, जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित है शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा माना पमानयो। अब लक्षण आ गए। सर्दी गर्मी और सुख दुख में तथा मान और अपमान में जिनके अंतःकरण की वृत्तियां भलीभांति शांत हैं, स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के सच्चिदानंद घन परमात्मा में सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। मालिक कह रहे हैं उपरोक्त श्लोक 6 में जिस विजयी आत्मा का विवरण है उसी से संबंधित यह है कि वह परमात्मा की कृपा पात्र विजयी आत्मा अर्थात शास्त्र साधना करने से प्रभु के सर्व सुख व कार्य सिद्धि प्राप्त हो रही है। वह पूर्ण संतुष्ट साधक जैसे दास पूर्ण प्रभु के ऊपर पूर्ण रूपेण आश्रित है, अर्थात किसी अन्य से लाभ की चाह नहीं रहती। वह तो सर्दी व गर्मी अर्थात सुख व दुख में तथा मान व अपमान में भी प्रभु की इच्छा जानकर ही निश्चिंत रहता है। जैसे भाई दास को गुरुद्रोही कहा गया तो दास रोया गाया, अब कोई बात नहीं भाई, अपने जो परमात्मा सिखाए हैं वो भक्ति करो, वो भक्ति रूपी कर्म करो और निरंतर प्रयास करो परमात्मा का संदेशा देने का, सबूत दिखाने का। तो दास से तो परमात्मा कभी भी वीडियो बनवाते हैं या ऑडियो में संदेशा गया, पहले व्हाट्सएप और फेसबुक पे जाते थे दास के, पहले लाखों लोग सुनते थे पुण्यात्माओं, लाखों संगत फॉलो करती थी। उसके बाद धीरे 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 ये मन का दांव चलता गया और मन के वश जब ये कमजोर पड़ गए थे महेंद्र जी, तो उसके बाद ये निकले और अपना मन का साम्राज्य फैलाने लगे थे और आत्मा लोभ लालच में गुलाटी मार के बदलने लगी, जिन्हें भक्ति और भगवान नहीं चाहिए। ये देखें जी क्या कहा जा रहा है। यह परिभाषा प्रभु की 14वां सत्संग है, 51 मिनट 50 सेकंड से। क्योंकि वेदों के कुछ ऐसे अंग हैं जिनमें बहुत ही अच्छे जब ज्ञान हो जाता है, फिर उनको बच्चों को, जैसे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते करते उच्च क्लासेस में चले जाते हैं, उच्च कक्षाओं में, तो वहां उनको फिर इशारों से समझाया जाता है और इशारों को समझ जाते हैं। ठीक है जी, कह दिया मालिक ने कि इशारों से समझाया जाता है और वो समझ जाते हैं। तो मालिक जो इशारा कर रहे थे सत्संग रूपी वही कलेक्शन आपको दिखाई जा रही है। तो भैया सुन लो, जो परमात्मा भक्ति बोध में लिखे हुए हैं वो पढ़ लो, पढ़ते तो हो पर तोते की तरह ही तो पढ़ते हो। जो सतगुरुदेव जी ने सत्संग में कहा, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, मैं दाना खाऊंगा नहीं तो फंसूंगा कैसे। तोते वही गा रहे हैं और शिकारी के जाल में फंसे हुए हैं। वही 12वें पंथ का हाल। चलें 8वां श्लोक। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थ विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्चते योगी समालोष्टाश्मका चने। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त से ऐसा कहा, भगवत प्राप्त है ऐसा कहा जाता है। 7वां पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं हुआ था, चलो यहां से हो गया था, मालिक के यहां से नहीं हुआ था।
यहां से भी निश्चिंत रहता है। हाँ हाँ, हो गया था आपको ये। चलिए 8वां, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान से तृप्त है, जिस जीवात्मा की स्थिति विकार रहित है, प्रभु के सहयोग से जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान हो, वह शास्त्रानुकूल साधक युक्त भगवत प्राप्ति में यह अंतिम ठीक सही भक्ति करने वाला कहा जाता है। अब पुण्य आत्माओं, जैसे परमात्मा दास पे दया करें, आपको दास दिखाता रहता है कि क्या बैलेंस है, क्या कर्जा भी है, सब कुछ है। पुरुष परमात्मा की इच्छा मान करके संतुष्ट रहता है ना, रोता गाता थोड़ी ना रहता है कि हे भगवान मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो पूरे भक्त समाज को एक सत्संग बड़ा याद है कि जी पैर में कांटा चुभाओ तो जूता कैसे पहने, ये सारे भक्त समाज को याद है। ये सत्संग नया आया हो पुराना हो कैसा भी हो, भाई वो सत्संग याद नहीं है किसी चूचू चाचा में भक्ति करनी पड़ेगी, वो सत्संग याद नहीं। तो दास को परमात्मा दोनों याद रखवा में, जो राखो तो ही रहूं, जो दे सो हम पढ़ाते हैं ना मालिक, यानी वाणियों में अपनी निर्देशित करें है ना, सत्संगों में भी बोले। अब ये तो आपके ऊपर है, आप क्या ग्रहण कर रहे हैं क्या छोड़ रहे हैं। 9वां श्लोक, बृहद मित्र ए हरि उदासीन मध्यस्थ वेश्य बंदशु साधु अपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। नवा, बृहद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ वेश्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। ये देखिए अब लक्षणों में आ गए। परमात्मा क्या पढ़ा रहे हैं और क्या कहा जाता है वहां पे, अरे गुरुद्रोही इसका चेहरा मत देखो, पोत दो चेहरे के ऊपर। परमात्मा कह रहे हैं कि जो भगत होगा जिसमें लक्षण प्रकट हो रहे होंगे वो पापियों से भी बैर नहीं करेगा, उसमें भी समान दृष्टि से ही देखेगा। तो गुरुद्रोही होता पापी है, तो परमात्मा उससे भी तो इंसानियत के लिए बरते कि इंसान तो बन लो पहले। इंसान थे कहां 12वें पंथ में, तभी तो पोस्टर में लिखा गया असंग जन्म तक क्यों नहीं पार हो सकते 12वें जन्म पंथ वाले, इंसान ही नहीं है। सुहृद मित्र वैरी, सुहृद मतलब जो जिससे आपकी बात यानी अच्छा लगता है, जो मित्र भी वही आ गया, सुहृद मित्र ये कैटेगरी आ गई, सुहृद अलग है मित्र अलग है, जब दो शब्द हैं तो दो ही है। वैरी उदासीन मध्यस्थ, वैरी भी, मित्र और वैरी अलग अलग, उदासीन मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी जो समान भाव रखने वाला है अत्यंत श्रेष्ठ है। जैसे दास को तो मालूम है यहाँ मैनेजमेंट वाले आते थे, आए यहाँ पे यानी मन की नौकरी करने, मन के गुलाम, तो यहाँ उन्हें भी भंडारा और वो पूछा जाता था, जी भंडारा करेंगे, परमात्मा इस दरबार में लाए हैं, ये सच्ची सरकार का दरबार है, भंडारा करे जलराम ग्रहण करे। और वो तो माड़े कर्म के लोग होते हैं, वैसे तो रह के भी गए हैं यहाँ 2-2 3-3 दिन, षड्यंत्रकारी 2-2 3-3 दिन रह के भी गए हैं, वीडियो जब बनानी थी उन्हें, जिसे वायरल करते रहते हैं। तो उससे क्या हासिल करे, वही बना करके ले गए। फिर ये सिख पंथ को यानी प्रचारित करके देखो नानक जी बोल रहा है, तो उसके बाद क्या हो गया भाई, बोल रहा है तो बोल रहा है, वो तो खुलेआम बोल रहा है, कोर्टों में भी जाके बुलवा दिए मालिक। क्या बिगड़ गया। और
वो तो अपने हिसाब से बड़ा होशियार बन के कर रहे थे। तो मित्र वेरी में समान। दास को तो मालूम है किसकी नौकरी करने आए हैं और कर क्या रहे हैं, खुद ही वीडियो बना के दिया ना दास कि हो सकता है इनकी आत्मा जागृत हो जाए, 2-3 दिन यहाँ पे यज्ञ से बचा शेषन न खा के। उन्हें कुछ और भी विज्ञान दिखलाया गया, यहाँ पे परमात्मा की शक्ति से परिचित कराया गया। माने कि भाई शक्ति तो है यहाँ पे, जब शक्ति है तो तुम्हारे माड़े कर्म क्या हुए, तुम्हें यहाँ क्या लेकर के जा रहे हो। तो कोई भी आया तो यहाँ पे उससे नफरत नहीं करी गई, जबकि दास को कंफर्म है कि ये कौन है, धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री का पार्ट है, पर नफरत नहीं करी गई क्योंकि मालिक ने सिखाई ही नहीं है। जब हृदय में प्रेम होगा परमात्मा के प्रति तो उनकी आत्माओं से नफरत कैसे हो सकती है। गलत को बार बार गलत बताना उससे नफरत करना नहीं होता है, उसकी गलतियों के बारे में बताना कि मनुष्य जीवन हाथ से निकलते जा रहा है, श्वास नगाड़ा मौत का बाजत है दिन रैन। क्या वाणियां हैं, श्वास नगाड़ा मौत का बाजत है दिन रैन की भाई सांस खाली जा रही है, अधिकारी से नाम लिए नहीं, मालिक को मालिक मान नहीं पाए। मान जाओ, ज्ञान समझ लो, कुछ कर्म बना लो, जो पुड़वाए मालिक से माफी मांग लो। आज भाटू ने कहा ले आया, अमटिया मेट करने की तैयारी है, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। दिखवाते अभी जीव हार मानता नहीं और परमात्मा हरा के छोड़ते। अंधे गधों का क्या होता है वो दिखलाते आपको। नौ हो गए, 10। योगी युंजित सततम आत्मानाम रहसी स्थित एकाकी यत चितात्मा निराशी अपरिग्रह मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित। अब संग्रह रहित कहां से हो जाएंगे ये, इन्हें तो करोड़ों अरबों अकाउंट में चाहिए, तब तो हिलते, तब तो प्लानिंग करते। ये है जी संग्रह रहित। संग्रह रहित यहाँ पे है आपको जो दिखाते हैं यदि इतना बैलेंस है, इतना बैलेंस है, फिर भी चल रहे हैं, हर दिन परमात्मा दया करते हैं। तो कौन आश्रित है मालिक पे और कौन आश्रित है धन पे, कौन आश्रित है क्वांटिटी पे, कौन धोखेबाज है और कौन सच्चा है। यहाँ क्या क्वांटिटी है, नहीं, क्वालिटी है, और निरंतर उसमें भी छटनी चलती रहती है। अब आगे जरा सा गलत व्याख्या है, यानी वो है आचार्य संग्रह रहित योगी अकेला ही एक एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर लगावे। अब ये पुण्यात्माओं, अब ये मालिक मना करे हैं, इसका मन और इंद्रियों से शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित साधक अकेला ही एकांत स्थान में रहता है तथा स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगा। यानी जैसे वो सबके बीच में भी है तो अकेले बैठ के ही साधना प्रयास करेगा ना, तभी तो उसके एलिमेंट लगाने का प्रयास करेगा। यानी इसका वैसे अलग है, और वहां पे कह दिया गया कि एकांत में जीव समझ करके श्लोक को जंगल में चला गया। अब इतना भी एकांत नहीं बोला गया है कि गुफा में जाके बैठ जाओ। यहाँ पे सबके बीच में भी तो एकांत हो सकता है।
मंत्र करेगा, एकाग्रता से सारे एलिमेंट लगने हैं, तो कैसे होगा? एकांति चाहिए ना, या सबके बीच में ही बैठे बिल्कुल अपनी क्रिया पे कंसंट्रेशन है उसका। यही सहज ध्यान है। ये आपको संविधान पढ़ाया जा रहा है परमात्मा का, जिसके अनुसार चलना होता है जीव को। ग्यारह, फिर वही आ जाएगा इसमें। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मने न अत्युच्छ्रितम न अति नीचम चेलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में ऊपर कृषा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है और ना बहुत नीचा। अपने को आसन पर स्थिर स्थापन करके बारहवीं पढ़ देते हैं। तर्त एकाग्रम मन कृत्वा य चितेन्द्रिय य क्रिय उपविश्य आसते युंज यात योगम आत्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। 11 बार इकट्ठे पढ़वाते हैं। शुद्ध स्थान में ऊपर क्रमशः कुशा मृगशाला और वस्त्र बिछे हुए हो, ना बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा हो। अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त का और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए साधना का अभ्यास करें। बेसिकली अभ्यास का ही प्रयास कहा जा रहा है, पर जो मृगछाला यहाँ पे लिखी हुई है पुण्यात्माओं, परमात्मा सत्संग में बताए हुए हैं कि पहले जो है मृगछाला को वो पवित्र मानते हैं। तो पहले मरे हुए जीव का निकाला जाता था, मारा नहीं जाता था, हत्या नहीं करी जाती थी। जो अपना चोला छोड़ जाते थे उनका लिया जाता था, जूते भी उन्हीं के चाम के पहने जाते थे। अब तो परमात्मा बैनी कर रखे, चमड़े के पहनने ही है, जो कि अब तो पृथ्वी पे है ही नहीं। नेचुरल लेदर कहां है? तब उनके पुण्य बनते हैं जो आत्मा चोला छोड़ गई। जो चर्मकार थे, जिन्हें बाद में हेय दृष्टि से देखा जाने लगा, उनका काम यह था मरे हुए की वो खाल उतार करके उसके बनाते थे। वो मारते नहीं थे, स्लॉटर हाउसेस नहीं होते थे। अब तो सारे हिंदुओं के हाथ में है ये धंधा। आप आश्चर्यचकित करेंगे, सारे हिंदू हैं इस धंधे में, बड़े बड़े एक्सपोर्टर। गाय के मीट एक्सपोर्ट करने में हिंदुओं के धंधे। क्या बोले? तो मृगछाला पवित्र होती, वो मरे हुए जीव की ली जाती थी, हत्या नहीं होती थी, हिंसा नहीं करता था कोई पहले। अब तो सारी चीजें ही शिकार और मार के जबरदस्ती। शिकार तो बैन है, पर करते ही है ना मन के वश लोग। 11-12 हो गया जी। समम काय शिरो ग्रीवम धारियन अचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वदिशा च अनवलोकयन। काया, सिर और गले को समान अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी, अब ये अब लपेटे अपने में। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर दिशाओं को न देखता हुआ। 14 भी पढ़ने हाथों हाथ। प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम मच्चित युक्त आसीत मत पर।
ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हो गए। ठीक है जी, मेरे परायण अपने बारे में बुलवा रहे हैं अपनी साधना के। महाकाल जी पढ़ते हैं। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके और अंतःकरण की शुद्धि के लिए साधना का अभ्यास करें। काया, सिर और गर्दन को समान एवं स्थिर करके धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला मन को रोककर लीन चित्त वाला मतावलंबी, उनके अनुसार चलने वाला, महाकाल जी के अनुसार चलने वाला, यानी उनका मत है ये परमात्मा का मत नहीं है। मतावलंबी कहा गया, मेरा मत है ये। महाकाल जी कह रहे हैं भैया मेरी साधना मैं बता रहा हूं, मतावलंबी स्पष्ट है, ये परमात्मा का संविधान नहीं है। मत अनुसार अर्थात जो काल विचार दे रहा है, ये देखो ये है स्पष्टता जो उधर नहीं है जयदयाल जी के अनुवाद में। अर्थात जो काल विचार दे रहा है ऐसा करता हुआ साधना में संलग्न स्थित हो गए। ये विहंगम पंथ यही करता है। विहंगम पंथ अपने आप को यही करता है और बातें करेगा कि साहब कबीर सतगुरु, और करवाते भूत पूजा अपने पितरों की। दादा लाई हो रही, दादा लाई बस एक ही खानदान पे रहेगी, उसी में योगी और वो सब आते हैं, बाकी संगत में से कोई नहीं हो सकता। और परमात्मा कहे नाद और बिंद, कि परमात्मा का पंथ तो बिंद वालों से चलता है। नाद अरे नाद वालों से चलता है, बिंद वालों ने तो हमेशा पंथ का पट्टा बिठाया है। बिंद मतलब जो जिस कुल में मालिक आते हैं, यानी मालिक तो आते हैं, अब जीव को वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है कि जब वहां ऊपर सतलोक से कोई भी आत्मा आएगी, ऊपर स्त्री है ही नहीं, अब उनके लिए कहा जाता है कि उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, तो क्या कहेंगे? अज्ञानवशी कोई कह सकता है ना। परमात्मा की लीला किसे कहते हैं, किसे मालूम क्या है? और जो बता रहा है कि परमात्मा क्या लीला कर रहे होते हैं, उसी कोई सुनता नहीं है। इसीलिए सत्संग में कहे महाकाल जी, परमात्मा ने बताया सत्संग में कि भाई जब आपका वो आएगा ना संत, तो उसकी कोई नहीं सुनेगा, जब उसकी पिटाई करेंगे, पत्थर मारेंगे। तो हो चुका, वो पत्थर आश्रम पे मारे गए और दास की पिटाइयां तो हो ही चुकी हैं। तो हो तो चुका सब जो साहब ने कहा। सत्संग की एक एक बात चरितार्थ, मर्जी है, आप माने ना माने। देखें युंजन एवं सदा आत्मानाम योगी नित्यमान से शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। अब सुनो, वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ, अब यहाँ पे परमेश्वर का जिक्र, ये परमात्मा का संविधान आ गया। निर्वाण परमाम, निर्वाण परमाम, शांतिम, अब ये परमात्मा का आ गया। निरंतर परमेश्वर के स्वरूप को लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है।
इस प्रकार निरंतर मेरे द्वारा उपरोक्त हठ योग बताया गया है, उसके अनुसार मन को वश में करके स्वयं को परमात्मा के साधना में लगाता हुआ जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल प्राप्त होने वाले नियमित सिद्धांत के आधार से मेरे ही ऊपर आश्रित रहने वाला योगी अति शांत अर्थात समाप्त प्राय शांति को, सुने साहब क्या कह रहे हैं, अति शांत अर्थात समाप्त प्राय शांति को, गीता शांति नाम की चीज नहीं, समाप्त प्राय शांति को प्राप्त होता है, अर्थात मेरे से मिलने वाली नाम मात्र की मुक्ति को प्राप्त होता है। अपनी मुक्ति को गीता अध्याय 7:18 में स्वयं ही अति अश्रेष्ठ अनुतमाम गतिम कहा है। गीता अध्याय 6:23 में अनिर्वणम अर्थात ना उक्ताए ना मुरझाए किया है, इसलिए निर्वाणम का अर्थ मुरझाई हुई, निर्वाणम का अर्थ मुरझाई हुई अर्थात मरी हुई नाम मात्र की शांति हुई। उपरोक्त गीता अध्याय 6 से 10 में श्लोक 6 से 10 से 15 एक स्थान पर विशेष आसन पर विराजमान होकर हट करके ध्यान में दृष्टि नाक के अग्रभाग पे लगाने आदि की सलाह दी है तथा गीता अध्याय 3, 5 व 9 में इसे मना करा है। चलो वो भी दिखा देते हैं आपको। 3 से 5 में, 5 से 9 में मना करा है। एक दो श्लोक दिखा देते हैं आपको तीसरे अध्याय के भी, जिससे आपका हो जाएगा कि यानी कि कैसे माँ काल जी घुमाए हैं जरा ज्ञान को, तो उनका मत स्पष्ट हो जाता है कि वो, ये देखें जी 5, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मक तू कारयति है अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति अर्थात दुर्गा जनित रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव के द्वारा गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेंद्रियाणि संयम आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्चते। जो महामूर्ख मनुष्य समस्त कर्मों को इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन ज्ञान में इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी यथार्थ दम्भी कहा जाता है। इसका विस्तृत गीता अध्याय 7वां जी। यह तो इंद्रियाणी मनसा नियम में आरंभ थे अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्त से विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों के को नियंत्रित करके अर्थात वश में करके अनासक्त हुआ समस्त कर्म इंद्रियों द्वारा शास्त्र विधि अनुसार संसारिक कार्य करते करते भक्ति कर्म अर्थात कर्म योग आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। यहाँ तो क्या कहा गया है, ठीक है जी, ये देखें यहां भी दिखा देते हैं भाई आपको 3:7। किंतु हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों को कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। आ गया कर्मयोग का। योग मतलब काम करते करते यानी संसार में रहते हुए, संसार का त्यागी नहीं, अपना कर्म भी कर और भगवान में भी वो कर। जैसे आश्रम में भी कर्मयोगी रहते, निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, कर्मयोगी हैं ये बच्चे। आठवां, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्याय ही अकर्मण शरीर यात्रा अपि चैते न प्रसिद्धयेत अकर्मण तुषात विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना शेष है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। बताओ अब कहां से सिद्ध होगा? वहां तो जाते भिक्षा मांगने, जंगल में बैठ जाते, फिर समाज में जाते भिक्षा मांग के लाते, फिर खाते, या खूब सारा संग्रह करके रखे हुए होते, एक ही बार में जंगल में ले जाते और वहीं पे अपना करते।
तो पुण्यात्माओं बताओ, कहां क्या कहा जा रहा है, कहां क्या कहा जा रहा है। पर उनमें उतनी बुद्धि नहीं होती अन्नवादकों में, जो कि उनकी बुद्धि महाकाल जी द्वारा हर ली जाती है, तो उनकी लिमिटेड अप्रोच होती है, वो रेफरेंस निकाल के कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। नवा भी पढ़वा देते हैं, फिर वहां दिखवाएंगे आपको। यज्ञार्थार्थ कर्मणे अन्यत्र लोके अयम कर्म बंधन है, तदर्थम कर्म कौनते मुक्त संज्ञ समाचार है। समाचार यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है, इसलिए हे अर्जुन आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही कर्तव्य कर्म कर। यहाँ पर्टिकुलर कोई नियम के लिए बताया गया, वो 10 से 15 में आके 16 कुल चक्र बता दिया गया। तो यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है, वो कर्मों से बंध जाएगा, टूटेगा नहीं यहाँ से। इसलिए हे अर्जुन आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति करते हैं कर्म, यानी 60 अनुकूल चक्र 10 से 15 तक आपको दिखाया गया था। ठीक है जी, कल ही दिखाया गया था। तो 3 से 9 में मना है और इधर अलाउ करा जा रहा है। तो पुण्यात्माओं यहां से पढ़वा देते हैं यथार्थ 8 और 9 का। तो शास्त्रविद कर्म करके ही, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा एक स्थान पर, एकांत स्थान पर विशेष कुश के आसन पर बैठकर भक्ति कर्म हठपूर्वक करने की अपेक्षा संसारिक कर्म करते करते भक्ति कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ना करने अर्थात हठयोग करके एकांत स्थान पर बैठा रहेगा तो तेरा शरीर निर्वाह अर्थात तेरा परिवार पोषण भी नहीं सिद्ध होता होगा। 9 यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान के लिए निमित्त किए जाने वाले शास्त्र विधि अनुसार कर्मों के अतिरिक्त शास्त्र विधि त्याग कर दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही इस संसार में कर्मों से बंधता था, 84 लाख योनियों में यातनाएं सहन करता है। इसलिए हे अर्जुन आसक्ति से रहित होकर उस शास्त्रानुकूल यज्ञ के निमित्त भली भांति भक्ति के शास्त्र विधि अनुसार करने योग्य कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म कर, संसारिक कर्म करता करता हुआ शास्त्र अनुकूल अर्थात विधिवत साधना कर विशेष गीता अध्याय 6 से 9 में एक स्थान पे एकांत विशेष साधन पे बैठकर आंख कान आंखें बंद करके हठयोग करने की मनाही है। शास्त्रों में वर्णित भक्ति विधि अनुसार साधना करना श्रेयकर है। ठीक है जी, ये लो। अब इसका उदाहरण प्रमाण क्या दे रहे हैं 8:13 में, मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सुमरण करके केवल एकमात्र ओम अक्षर है, इसका जाप अंतिम श्वास तक कर्म करते करते भी करता है, वह मेरी परम गति को प्राप्त होता है। लो जी 8:13 में भी यही है। सदगुरुदेव जी 90 के विशेष में प्रमाण दे दिए, प्रमाण भी दे दिए। गीता ज्ञानदाता क्या कह रहे, गीता ज्ञानदाता कंफ्यूज कर रहे थे, महाकाल जी हैं, वो कंक्लूड नहीं करने देंगे, तभी तो अपनी गति अनुत्तमाम गतिम बोली। मेरी गति अति अश्रेष्ठ है, इसमें 84 लाख योनियों में जाएगा और मालूम ही नहीं होगा व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। मैं भ्रमित ज्ञान दूंगा तुझे, कंक्लूड नहीं करने दूंगा तुझे, यहां फंसाना मेरा उद्देश्य है। महाकाल जी का बात कर रहा है दास। तो यहां पुण्यात्माओं 15 तक परमात्मा ने हो गया 16, 3 श्लोक और होंगे, फिर 18 पे आ जाएगी। न अति अश्नत तू योगे अस्ति न च एकांतम अश्नत न च अति स्वप्नशीलस्य जागृत न एव च अर्जुन। हे अर्जुन यह योग ना तो बहुत खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का तथा ना बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और ना जागने वाले का ही सिद्ध होता है। 16 उपरोक्त 10 से 15 वर्णित विधि केवल एकांत स्थान पर विशेष आसन आदि लगाकर साधना करने से मेरे तक के लाभ प्राप्ति मात्र है, वह वास्तव में श्रेष्ठ नहीं है। 7:18 में अपने द्वारा दिए जाने वाले लाभ को श्रेष्ठ बताया है। इसलिए हे अर्जुन इसके विपरीत उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने वाले भक्ति एकांत
ना तो एकांत स्थान पर विशेष आसन या मुद्रा में बैठने से, तथा ना ही अत्यधिक खाने वाले की और ना बिल्कुल ही खाने वाले की अर्थात व्रत रखने वाले की, तथा ना ही अधिक शयन करने वाले की, तथा ना ही हट करके अधिक जागने वाले की सिद्ध होती है। अर्थात उपरोक्त श्लोक 10 से 15 वर्णित विधि व्यर्थ है। 17 युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टया कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगे भवति दुखा, दुखों का नाश करने वाले भक्ति, तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले की शास्त्रानुसार कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। 17 16 17 इकट्ठे पढ़वा देते हैं यहां से भी। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल ही ना खाने वाले का, तथा ना बहुत शयन करने वाले का, ना सदैव जागने वाले का सिद्ध होता है। 17 दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, तथा यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। जो यहाँ पे करा जाता है हमारी अब ऑटोमेटिकली ही लिमिटेड हो जाती है नींद, सारी चीजें नियमित हो जाती हैं, क्योंकि जब यथा योग्य खाएगा जीव तो आलस उसे आएगा नहीं, उसकी नींद कम होगी, ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाएगा। 3 घंटा 3.5 घंटा, बहुत अधिक होगा तो 4 घंटा, बहुत अधिक होगा 3 से 4 घंटे के बीच में जो फलाहार कर रहा है उसकी हो जाएगी। इसमें देश काल परिस्थिति के हिसाब से कभी 2.5 घंटा भी हो जाएगी। तो पुण्यात्माओं, ये होता है सारा, क्या कहा गया है और क्या करा जा रहा है। 18वां आज का अंतिम श्लोक करवाएंगे, उसके बाद आज वाणी को विराम देगा दास। यथा विनियतम चितम आत्मनि एव अवितिष्ठते निष्प्रय सर्व कामेभ्य युक्त इति उच्यते, तदा अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से प्रहार रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। एक पूर्ण परमात्मा की शास्त्रानुकूल भक्ति में अत्यंत नियमित किया हुआ, लो यही बोल रहा था दास, गीता जी में निर्देश है अत्यंत नियमित किया हुआ, इसे भी परमात्मा ने अति बोला। अत्यंत, अत्यंत यानी बिल्कुल रेगुलर, अति नहीं अत्यंत है, क्षमा करना दास, पहले अति बोल दिया था, अति नियमित अत्यंत है। अत्यंत मतलब रेगुलर, नियमित मतलब नियम से, रेगुलर नियम से विशेष ध्यान दे परमात्मा जो निर्देशित करते हैं। अत्यंत नियमित किया हुआ चित्त जिस स्थिति में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से मुक्त भक्ति युक्त अर्थात भक्ति में संलग्न है, ऐसा कहा जाता है। उनकी कामना है, बाकी जो अति यानी अत्यंत नियमित नहीं करे हुए हैं वो कामनाओं में है कहीं, ये भक्त समाज समझे, क्योंकि लक्षण तो ये प्रकट होंगे और इसके विपरीत हो रहे होते हैं। तो अपना रिपोर्ट कार्ड अपने हाथ में है, कौन क्या कर रहा है और क्या मिलेगा, ये संविधान है। और अत्यंत नियमित किए हुए, नियमित मतलब नियम से, अत्यंत मतलब रेगुलर, अत्यंत। चले पुण्यात्माओं, दासाज वाणी को विराम देता है। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय।
सनातन धर्म की जय। सत साहिब।